ये देखिए, हर इलेक्शन जो हमारे साथ रहते हैं या जिन्होंने साथ दिया है, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया है, वो लोग कैंपेन करेंगे हर स्टेट में। और ये बहुत से नेताओं का, युवा लीडर का, ये सब की इच्छा थी कि जब गांधी परिवार का कोई आदमी चुनाव नहीं लड़ना चाहता है या मैदान में नहीं है, तो किसी न किसी हालत में कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को बचाने के लिए बीजेपी और आरएसएस के उसूलों को रोकने के लिए हमको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ये बहुत से नेताओं का एक राय थी। उन्होंने सभी ने मुझे फोर्स किया, उन्होंने मुझे मनवाया, आप इस चुनाव में खड़े हो जाओ, कंटेस्ट करो। तो उनके सभी के सहकार से, कोऑपरेशन से, गुड विशेस से और अपने पार्टी के विचारधारा को, आइडियोलॉजी को बचाना एक तरफ, दूसरे तरफ आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लड़ना, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ लड़ना और इन्फ्लेशन के खिलाफ लड़ना, एक काम में हमारे लिए महत्वपूर्ण रखती है। इस दृष्टि से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। सर, दूसरी तरफ आपके सामने जो है डॉक्टर चलना है, पुराने ढाबे पर पार्टी को चलना है, तो आप खड़गे जी को वोट दीजिए। इसके अलावा ओपन डिबेट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक डिबेट होनी चाहिए, जिस तरीके से हम बाकी जो है देशों में देखते हैं या बाकी चुनावों में देखा जाता है कि जहां दो पर्सनैलिटीज चुनाव लड़ रही होती हैं तो वहां पर आमने सामने डिबेट की बात आती है। तो वो ओपन डिबेट की बात कर रहे हैं डॉक्टर थरूर, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे देश में अब तक 138 वर्ष हो गए, 138 वर्ष कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े नेता थे, देश को आज़ादी दिलाने वाले, जेल में गए और इस लोकतंत्र को लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो बहुत से चुनाव कंसेंसस से हुए, सिर्फ 4 चुनाव हो गए हैं, वो भी एक सुभाष चंद्र बोस और एक अपना टंडन और तीसरा केसरी जी का, चौथा श्रीमती सोनिया गांधी जी का। ये 5वां इलेक्शन है। फिर अगर हमारे जो जितने भी हमारे लीडर्स जिन्होंने लड़ा देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, संविधान बनाने में जिनका बड़ा हाथ था, तो उन्होंने सभी ये पार्टी को ऐसी मजबूती से ही लड़ा है कि किया, और वो ये चाहते थे कि किसी न किसी ढंग से देश में एकता भी रहना और सभी मिल के देश को मजबूत बनाना, ये था। तो अब हमारे सामने ये प्रश्न आज उपस्थित किया जा रहा है। तो मेरा कहना एक ही है, आज देश में एक तो गवर्नेंस ठीक नहीं है, एक तरफ अनेक जगह जो दलितों पे, महिलाओं पे, माइनॉरिटीज पे और कई लोगों के ऊपर अन्याय भी हो रहा, अत्याचार भी हो रहा, उसको भी रोकना है आपको। और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, एक तरफ इन्फ्लेशन तो बढ़ते ही जा रहा है, एसेंशियल कमोडिटीज के जो जितने भी वस्तु है वो सब बढ़ रहे हैं, उसके कीमतें। तो हमको दोनों को मिल के लड़ना है। हम दोनों एक ही घर के लोग हैं। जब एक ही घर के लोग हैं, एक दूसरे के खिलाफ कौन लड़ने का सवाल नहीं है। हम दोनों मिलके
उनके खिलाफ लड़े जो इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों में झगड़ा लगा रहे हैं, धर्म में झगड़ा लगा रहे हैं, भाषा के नाम से झगड़ा लगा रहे हैं। इनके खिलाफ हम दोनों को लड़ना है। अगर डिबेट करना है, हम दोनों मिलके उन दोनों के खिलाफ करो, उन दोनों के विचारधारा के खिलाफ, आरएसएस और बीजेपी, उनके खिलाफ हम दोनों लड़ेंगे। आपस में मैं डिबेट करूंगा, तुम भी डिबेट, इससे कोई फायदा नहीं, ना देश का फायदा है इसमें, ना पार्टी के लिए कुछ। लड़ना है हमारे आइडियोलॉजी को, जो हमारे आइडियोलॉजी के खिलाफ जो है काम कर रहे हैं, उनसे लड़ना है। तो हम दोनों मिलके उनसे लड़ेंगे। हम एक ही घर के लोग हैं, घर अच्छा रख लेंगे। इस तरह से हमको आगे बढ़ना है, पार्टी को मजबूत करना है। अब जब इलेक्शन तो लड़ते हैं, बाद में हम सभी लोग एक ही होकर निकलना पड़ता है और फिर वही उसूलों को, कांग्रेस के उसूलों को ही मजबूत करना पड़ता है। तो ये मेरा एक ही, अगर कोई मुझे बार बार यही पूछते रहेंगे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम दोनों एक ही घर के लोग हैं। और डिबेट वो ये उसकी नहीं, डिबेट तो हमको, डिबेट में हराना है शाह को हराओ, डिबेट में हराना है मोदी जी को हराओ, और जो लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं, समाज को बर्बाद कर रहे हैं और युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए हम दोनों को मिल के काम करना है। चलो हम दोनों मिल के जाएंगे, वो लोग भी आने दो, हम सब मिल के उनके अपने विचारों को रखेंगे। तो यही मेरी एक अपील है सबसे कि इसमें न पड़े कौन क्या कहा, कौन क्या कह रहा है। सर एक और मैं सवाल, आपका सियासी अनुभव जो है वो राज्य में भी है, लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी है, विपक्ष के नेता आप जो है राज्यसभा में अभी तक हैं और लोकसभा के अंदर भी आप अपनी पार्टी के नेता रहे, अपोजिशन संभालते रहे। अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो आपका ये अनुभव काम आएगा और एक मजबूत विपक्ष कांग्रेस की छतरी के तले बन पाएगा 2024 के लिए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं 2022 है और 2024 में अभी 1 से 1.5 साल का ही समय रह चुका है, चुनाव का 1.5-2 साल है। क्या ये बन पाएगा? नहीं, जरूर कोशिश तो करना है, क्योंकि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। इसके लिए हम सब लोग एक होकर लड़ना ही चाहिए। ऑटोक्रेटिक के खिलाफ डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास रखने वाले लोगों को हमको एकजुट करना ही होगा। तो इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। इससे पहले भी श्रीमती सोनिया गांधी जी खुद कोशिश की, सबको इकट्ठा किया, इसीलिए तो यूपीए सरकार बनी। उनके कोशिशों की वजह से, उनके त्याग की वजह से ये सब कुछ हुआ। और आज भी राहुल गांधी बहुत बार कहे हैं कि मुझे ये कुर्सी का लेना देना नहीं है, मैं ये चाहता हूं कि इस देश में एकता रहे और युवाओं को शक्ति मिले, रोजगार मिले, और ये जो बढ़ती हुई महंगाई है ये रोके। इस तरफ मेरा ध्यान है, कुर्सी की तरफ नहीं। उन्होंने कोई भी बन सकता है, इसीलिए वो हमेशा बोले कि कोई ही बनने दो, लेकिन हम एकजुट होके ऐसे विचारधारा के खिलाफ लड़ना चाहिए जो देश को डिवाइड करना चाहते हैं, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं या समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम एक ही होना चाहिए। राहुल जी का रोल क्या रहेगा सर? राहुल गांधी जी का रोल क्या रहेगा कांग्रेस के अंदर? अब आप जब अध्यक्ष बन जाएंगे, राहुल गांधी जी का रोल किस तरीके से देखा जाएगा? अरे वो देखिए आगे की बात है। अब इसमें अब तो भारत जोड़ो यात्रा में है, उनकी नज़र किसी मेरा रोल क्या रहेगा, कांग्रेस क्या कहेगी, इसके तरफ नहीं है। देश को बनाने में, जोड़ने में वो लगे हैं, उसमें वो, और उनकी यात्रा लंबी है, ऐतिहासिक है। मैं समझता हूँ इतनी लंबी यात्रा, इतना बड़ा योगदान किसी और ने नहीं दिया।
उन्होंने दिया, इसीलिए ऐसी छोटी बातें कोई उनको माने नहीं रहती। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।